बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट से मुतल्लक कई जो सवालात हैं वो लोगों के जहनों में हैं कि रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट 1 पे होना चाहिए या फिर 7 पे। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सर्दियों में क्या होना चाहिए और गर्मियों में क्या होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट है उसको क्या सेटिंग हो कि बिजली का बिल कम से कम आए। ये सवालात हैं जो कि आवाम के जहनों में आते रहते हैं। मैं तमाम सवालात के जवाब आपको दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि थर्मोस्टेट की वो सबसे बेहतरीन सेटिंग क्या है जिसकी वजह से बिजली का बिल भी कम आए और आपका रेफ्रिजरेटर भी अच्छे तरीके से वर्क करे और आपको प्रॉपर कूलिंग दे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि भाइयों आपका कोई बिल शिल नहीं आना, कोई किसी को नुकसान नहीं होना, तो बराए मेहरबानी यार आपके लिए वीडियो बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। आए अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आप जो है स्क्रीन पे ये एक टेबल देख रहे हैं बना हुआ, जिसपे लिखा हुआ है, एक साइड पे लिखा हुआ है कि नाब पोजीशन और दूसरी तरफ लिखा होता है आपके हालात। तो आप जो नाब पोजीशन है, नाब पोजीशन से क्या मुराद है, ये आपको साइड में थर्मोस्टेट नज़र आएगा। थर्मोस्टेट पे जो निशान आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नाब, यानी कि जिस नंबर पे ये होगा तो वो बताएगा कि थर्मोस्टेट आपका किस नंबर पर है। और दूसरे पे लिखा हुआ है हालात, यानी कि सिचुएशन, कंडीशन, किस सिचुएशन में आपने अपने थर्मोस्टेट को, उसकी नाब को किस पोजीशन पर रखना है। तो नंबर 1 पे है पोजीशन 0। तो पोजीशन 0 होगी, किसी भी चीज़ की 0 हो तो उसका मतलब ऑफ होता है कि यानी कि रेफ्रिजरेटर आपका ऑफ है। उसके बाद दोस्तों दूसरी पोजीशन पे है पोजीशन 1 और 2। ये आपने कब रखनी है, लिखा हुआ है कि जब माहौल का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड से कम हो, यानी कि सर्दियों का मौसम हो, खुसूसी पंजाब के इलाके में, इस्लामाबाद के इलाके में और जो है कराची वगैरह, सर्दियों के अंदर टेम्परेचर तकरीबन इतना ही होता है कि 15 से कम होता है। तो आपने क्या करना है, या फिर कोई भी इलाका हो जहाँ पे रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है, इससे कम टेम्परेचर कम हो तो आपने अपनी पोजीशन को 1 और 2 के दरमियान रखना है, या 1 पे रखना है या फिर 2 पे रखना है, या इनके आप दरमियान में भी रख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है पोजीशन 3 और 4 पे आपने अपनी नाब को कब रखना है, जब आपका टेम्परेचर 15 से बढ़ जाए और 30 से कम हो, यानी कि 15 और 30 के दरमियान जब आपका टेम्परेचर होगा तो आपने अपने थर्मोस्टेट की नाब को रखना है 3 और 4 के दरमियान। यानी कि ये आपका सीज़न होता है, बाहर के दिनों में ऐसे होता है, या फिर सितंबर के महीने में, अक्टूबर में जाके जब खिज़ां का मौसम होता है तो टेम्परेचर आपका नॉर्मली इतना ही होता है। उसके बाद आपका है नंबर 4 पे है पोजीशन 6 और 5 और 6। माहौल का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, यानी कि 30 से ज़्यादा हो और 35 से कम हो, इन दोनों के दरमियान हो। ये आपके हो जाएंगे, कौन सा महीना हो जाएगा, अप्रैल का महीना। इस दौरान टेम्परेचर इतना जाना शुरू हो जाता है और उस तरह से अगस्त के आखिरी अयाम, तो इन दिनों में टेम्परेचर 30 से अबव होता है और 35 के दरमियान तकरीबन होता रहता है। तो इस दौरान जो है आपने 5 और 6 पर पोजीशन रखनी है। सेकंड वन है दोस्तों, सॉरी लास्ट वन है कि पोजीशन 7 पे कब रखना है। पोजीशन 7 पे कब रखना है, आजकल के दिनों में, यानी कि जून के महीने में, मई के महीने में, जुलाई के महीने में, जब गर्मी अपनी पीक पे हो, जब टेम्परेचर आपका 40 से अबव जा रहा हो, 35 से अबव जा रहा हो, 43 से 50 हो, तो इस पे आपने रखना है। और इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा, इसकी वजह क्या है। आगे है आखिरी जो है, जो कि कन्फ्यूजनेबल है आपका ये पॉइंट है, पोजीशन मैक्स। लिखा है मखसूस हालात और मकासद के लिए। अब मखसूस हालात और मकासद क्या है, मखसूस हालात और मकासद ये है कि आपने कोई चीज़ में, फ्रिज में ऐसी चीज़ रख दी है जिससे जी कूलिंग की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, या जिसके फ्रिज में होने से जो है फ्रिज की कूलिंग कम हो सकती है, ठीक है। कोई ख़ास मटीरियल, गोश्त ज़्यादा रख दिया है आपने, ठीक है। उसके अलावा कोई आपने ऐसी चीज़ रख दी है खाने पीने की जो है जिसे मैक्सिमम हीट चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपनी आइसक्रीम को जल्दी जमाना है, कस्टर्ड को जल्दी जमाना है, उसके लिए जो है आप ये पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं। ये मखसूस हालात हैं। या फिर टेम्परेचर आपका 50 से ऊपर जा रहा हो, मखसूस हालात में मखसूस मकासद हो गए चीज़ों के लिए। और मखसूस हालात ये हैं कि जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 46-47 से ऊपर जाएगा तो आपने 7 पे रखना है। अब दोस्तों बात आते हैं कि किस पोजीशन पे टेम्परेचर कम होगा और किस पे सबसे ज़्यादा होगा। तो देखें 0 पे तो वो ऑफ ही होगा, 1 और 2 पे जो है ना वो कूलिंग जो है वो कम रहेगी, ठीक है। और जो पोजीशन 7 है, इनके 7 पोजीशन जो नाप किया है उस पर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा सवाल है कि बिजली का बिल कम आए, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे पोजीशन 0 पे रखेंगे तो फिर चलेगा नहीं, बिजली बिल आएगा ही नहीं। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि आपने जिस पे आपने रखना है अपने रेफ्रिजरेटर को अच्छी कूलिंग के लिए, वो आपकी पोजीशन 4 से 5 के दरमियान आप रख लें। उसको 4 से 5 के दरमियान रख लें, आपको प्रॉपर कूलिंग देगा। बाकी हमने वीडियो बनाई है
कि किस तरह आप जो है रेफ्रिजरेटर को चलाएं तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। ये आप देख रहे होंगे साइड में, वो हमारी वीडियो आ रही होगी, लिंक भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी लगा देंगे यहाँ पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।